Hello everyone. So today's topic which we are gonna discuss is protein denaturation and folding. तो जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? सारे के सारे जितने भी प्रोटीन हैं वो सभी राइबोसोम्स में बनते हैं। तो राइबोसोम्स में ये क्या किस फॉर्मेट में होते हैं? ये होते हैं पॉलीपेप्टाइड में, जो कि किसकी फॉर्मेशन करते हैं, जो कि वहाँ से सिंथेसाइज होते हैं और अपना जो नेटिव कन्फॉर्मेशन है, जिस कन्फॉर्मेशन के वो हैं, वो उस कन्फॉर्मेशन को लेते हैं। सो वी हैव सीन दैट अ नेटिव प्रोटीन कन्फॉर्मेशन इज़ ओनली मार्जिनली स्टेबल, यानी कि जो नेटिव मतलब होता है न्यू, तो जो नया प्रोटीन बना हुआ है उसका कॉन्फॉर्मेशन जो होगा वो सिर्फ मार्जिनली स्टेबल होगा, कुछ टाइम के लिए स्टेबल होगा। Modest change in the protein environment can bring about structural change that can affect function. उसके बाद उसमें मॉडेस्ट चेंज होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो प्रोटीन का इन्वायरमेंट है उसका जो चेंज है वो क्या कर सकता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। और अगर प्रोटीन के इन्वायरमेंट से उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसका फंक्शन जो होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। We now explore the transition that occur between the folded and unfolded states. अब हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि किस तरह ट्रांजिशन है फोल्डेड और अनफोल्डेड स्टेट्स के बीच में, वो कैसे होता है। Loss of protein structure results in loss of function. Protein structure have evolved to function in पर्टिकुलर सेल्यूलर एनवायरनमेंट। जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से इवॉल्व हुआ है, उसका इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है कि वो एक पर्टिकुलर सेल के एनवायरनमेंट के अंदर ही फंक्शन करे। कंडीशंस डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द सेल कैन रिजल्ट इन प्रोटीन स्ट्रक्चरल चेंज, यानी कि हर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो डिफाइंड होता है कि किसी भी सेल की कंडीशन, सेल का इन्वायरमेंट क्या है। अब अगर किसी भी कारण की वजह से उस सेल की इन्वायरमेंट में अगर चेंजेस आते हैं तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में भी चेंज हो जाता है। जो मतलब प्रोटीन का स्ट्रक्चर उसमें लार्ज या फिर स्मॉल चेंज आ सकते हैं। अ लॉस ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सफिशिएंट टू कज लॉस ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। अगर कोई भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, अगर वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसी भी तरीके से 3 डायमेंशन ना होते ना बन के 2 डायमेंशन या कुछ और बन गया, तो वो क्या होगा कि उस प्रोटीन का जो फंक्शन है ना वो चेंज हो जाएगा या वो अपना फंक्शन लूज़ कर देगा। तो इसी लॉस ऑफ फंक्शन को हम डीनेचुरेशन कहते हैं। The denatured state does not necessarily equate with complete unfolding of protein and randomization of configuration. अब अगर हम डीनेचुरेशन की बात कर रहे हैं तो डीनेचुरेशन का ये मतलब नहीं होता है कि जो प्रोटीन है वो बिल्कुल ही अपनी वो बिल्कुल ही अनफोल्ड हो गया या फिर बहुत ही रैंडम कन्फिगरेशन आ गई है उसमें। Under most conditions, denatured protein exists in a set of partially folded states that are poorly understood. तो हम ये कह सकते हैं कि जो डीनेचर्ड प्रोटीन होता है वो एक सेट होता है पार्शियली फोल्डेड स्टेट्स का, यानी कि पूरी तरीके से फोल्ड ना होते वो ना पार्शियली फोल्डेड होती है, यानी आधी आधी फोल्ड होती हैं या फिर बहुत ही पुअरली फोल्ड होती हैं। मोस्ट प्रोटीन्स कैन बी डीनेचर्ड बाय हीट। आधे से ज़्यादा प्रोटीन्स को हम डीनेचर कर सकते हैं उनको हीट करके। फॉर एग्जांपल अगर हम एग का लें तो एग को जब हम बॉईल करते हैं ना तो उसका डीनेचुरेशन हो जाता है, विच अफेक्ट्स द वीक इंटरेक्शन इन अ प्रोटीन। मतलब प्राइमरीली अगर हम एक प्रोटीन को हीट कर रहे हैं तो हम बेसिकली उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ खेल रहे हैं, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स में चेंजेस ला रहे हैं। इफ़ द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज स्लोली, अगर हम धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, a protein conformation generally remains intact until an abrupt loss of structure. अगर हम स्लोली चेंज करें ना, स्लोली टेम्परेचर चेंज करें तो एक टाइम तक क्या रहता है, उसका कन्फिगरेशन इंटैक्ट रहता है, उसका कन्फिगरेशन सेम रहता है। उसके बाद वो क्या होता है, अपना अब्रप्ट मतलब अच्छा फिर उसके बाद वो अपना स्ट्रक्चर लूज़ करता है। The abruptness of the change suggests that unfolding is a cooperative process. Loss of structure is a part of the protein destabilizes other parts.
तो अगर एक स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है किसी प्रोटीन के, तो वो क्या करेगा, दूसरे स्ट्रक्चर दूसरी जगह पे उसको क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। तो यही इफ़ेक्ट होता है। द इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन प्रोटीन आर नॉट रेडीली प्रिडिक्टेबल। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किसी भी हीट का उस प्रोटीन में किस तरीके का इफ़ेक्ट आएगा। The very heat stable protein of thermophilic bacteria have evolved to function at the temperature of hot springs. अगर हम थर्मोफिल बैक्टीरिया की बात करें, तो अगर आपको स्टार्टिंग के लेक्चर से याद है, तो उसमें हमने सारे तरीके के बैक्टीरियाज पढ़े थे। तो जब हम थर्मोफाइल बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में फंक्शन करने की उनकी हैबिट होती है। तो हम जब वहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उनका तो फंक्शन ही हॉट स्प्रिंग्स में स्टार्ट होता है। Yet the structures of these protein often different only slightly from those of homologous protein derived from bacteria such as Escherichia coli. How these small difference promote structural stability at higher temperature is not yet understood. तो अगर हम होमोलोगस प्रोटीन की बात करें, तो Escherichia coli के होमोलोगस होता है थर्मोफाइल बैक्टीरिया का मतलब सेम पेरेंट से होते हैं दोनों जो प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन स्टिल उनके स्ट्रक्चर की वजह से उन दोनों में स्टेबिलिटी का इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे पड़ रहा है, ये हमें अभी तक समझ में नहीं आया है। प्रोटीन कैन बी डीनेचर्ड नॉट ओनली बाय द हीट बट बाय एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच। सिर्फ प्रोटीन से ही हम किसी को डीनेचर नहीं कर सकते प्रोटीन को। अगर हम उसका पीएच इंक्रीज़ कर देना, तो वो वैसे भी हम उसका क्या कर देंगे, हम उसको डीनेचर कर देंगे बाय सर्टेन मिसेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या फिर हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर यूज़ कर लें, जैसे कि अल्कोहल या एसीटोन। ये जो सॉल्यूट्स होते हैं, जैसे कि यूरिया या फिर ग्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड या फिर डिटर्जेंट, इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, डीनेचर कर सकते हैं। ईच ऑफ दीज डीनेचरिंग एजेंट्स रिप्रेजेंट अ रिलेटिवली माइल्ड ट्रीटमेंट इन द सेंस दैट नो कोवेलेंट बॉन्ड इन द पेप्टाइड चेन आर ब्रोकन। तो ये जो डीनेचरिंग एजेंट्स होते हैं, ये चीज़ को मतलब इनका ना बहुत माइल्ड ट्रीटमेंट होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो है उस पेप्टाइड चेन का, वो नहीं ब्रेक हो रहा है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यूरिया और डिटर्जेंट्स जो होते हैं, वो प्राइमरीली डिसरप्टिंग द हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस को क्या करते हैं, वो उनमें एक्ट करते हैं, और जो ये स्टेबल कोर है ग्लोबुलर प्रोटीन की, उसको बनाते हैं। एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच अल्टर द नेट चार्ज ऑफ द प्रोटीन। तो ये जो ज़्यादा एक्सट्रीम में पीएच जब हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, प्रोटीन के चार्जेस को चेंज करता है। इससे क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है, जिससे कि ये क्या होता है, डिसरप्शन होता है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड में। तो ये क्या है, डीनेचर्ड स्टेट है जो कि हमें मिलती है इन ट्रीटमेंट से। Now moving towards the next, which we have our next heading. तो we are done with this loss of structure वाला पार्ट। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें प्रोटीन डीनेचुरेशन की बात की हुई है। तो ये क्या है, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम सिग्नल, और ये टेम्परेचर है। तो ये कहाँ पर डीनेचर हो रहा है प्रोटीन, वो टेम्परेचर्स इसमें दिए हुए हैं, और ये पीएच का है सेकेंड वाला। Now moving towards the next heading, which is amino acid sequence determines tertiary structure. तो किस तरीके से जो अम्यूनो एसिड का सीक्वेंस है, वो टर्शरी स्ट्रक्चर्स को बता रहा है। This we are gonna discuss in our next video. So keep supporting guys, give it a thumbs up if you like it, and thank you so much, and keep revising.